प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज मैं एक छोटे संदेश को आपके मध्य में रखना चाहता हूं। वो है सिद्धता में चलना, वॉकिंग इन परफेक्शन। और हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है सिद्धता के विषय में, और हम सिद्ध कैसे बन सकते हैं और सिद्धता हमारे जीवन में कैसे आएगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 48 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लोगों से ये कह रहे हैं कि सिद्ध बनो क्योंकि स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आपका और मेरा परमेश्वर एक सिद्ध परमेश्वर है। परमेश्वर के अंदर कोई भी प्रकार की कमी नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर के जैसे बने। जैसे परमेश्वर के अंदर कोई कमी नहीं है, हमारे अंदर भी कोई कमी ना रहे। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 1 अध्याय और उसके 27 पद में 26 और 27 पद में बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, ह्यूमन बीइंग को बनाया, तो परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाया। तो परमेश्वर का स्वरूप और समानता इस वचन के अनुसार मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 48 पद के अनुसार कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तो परमेश्वर की स्वरूपता और समानता कैसी है? वो सिद्ध है, परफेक्शन में है। लेकिन जब मनुष्य पापी हो गया, पाप आ गया, तब मनुष्य के अंदर असिद्धता आने लगी, इनपरफेक्शन आने लगा। और आज भी मनुष्य इनपरफेक्शन में चल रहा है, असिद्धता में चल रहा है। और ये बहुत कठिन हो जा रहा है कि मनुष्य सिद्धता में चले, परफेक्शन में चले, परंतु हमारी कॉल, हमारी बुलाहट, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मानव जाति की जो बुलाहट है वो है सिद्धता में चलना। हमें परमेश्वर के स्टैंडर्ड में बनाया गया, हम परमेश्वर के स्टैंडर्ड में बनाए गए, हम परमेश्वर के स्तर पर बनाए गए। तो कभी भी परमेश्वर से नीचे कभी भी अपने आप को ना आके, या अपने परफेक्शन को, अपनी सिद्धता को किसी और वस्तु से, लोगों से तुलना ना करें। क्योंकि हमारी तुलना केवल यदि किसी चीज से हो सकती है, वो है स्वर्गीय पिता परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर प्रभु यीशु साफ कहते हैं सिद्ध बनो। क्यों? क्योंकि स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारा पिता परमेश्वर जिससे हम जन्मे हैं, जिससे हमारी आत्मा आई है, या परमेश्वर ने जो हमें बनाया है, वो एक सिद्ध परमेश्वर है। इसलिए हमारी जो दौड़ है वो सिद्धता की ओर होनी चाहिए। लेकिन कई बार इस बात को स्वीकार कर लिया जाता है कि मनुष्य असिद्ध है, वो कभी सिद्ध नहीं बन सकता और वो हमेशा इम्परफेक्ट है और वैसा ही रहेगा। इसलिए मनुष्य अपनी कमियों में जीना शुरू कर देता है और उसके जीवन में जो पाप है, बुराई है, लत है, आदत है, वो इसी बात को मान लेता है कि ये कभी जाएगा नहीं क्योंकि मनुष्य असिद्ध है, वो कभी सिद्ध बन नहीं सकता। लेकिन ये झूठ है, ये असत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है जो हमें बताता है कि हमें सिद्ध बनना है क्योंकि स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आवर फादर इज परफेक्ट गॉड, परफेक्ट फादर। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सिद्ध बने, हम एक व्यक्ति के जीवन को देखते हैं परमेश्वर के वचन से, जिसका नाम है अब्राहम। और परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय में अब्राहम को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया और अब्राहम चला परमेश्वर के पीछे। लेकिन 17वें अध्याय में ठीक 24 साल के बाद परमेश्वर फिर से अब्राहम को दर्शन देकर के इस बात को कह रहे हैं, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो क्या जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था तो क्या वो सिद्ध नहीं था? या ये 24 साल जो वो चला परमेश्वर के पीछे, क्या वो असिद्धता में चला? रियली जब हम इसे पढ़ते हैं 12 अध्याय से 17 अध्याय के मध्य में, तो हम अब्राहम को कई जगह
परमेश्वर पे विश्वास न करने, परमेश्वर पे भरोसा न करने को देखते हैं और अपने आप से कई निर्णयों को लेते हुए हम देखते हैं और कई जगह अब्राम को हम गलतियां करते हुए देखते हैं। यस, परमेश्वर ने अब्राम को 12वें अध्याय में बुलाया अपने पीछे चलने के लिए, परंतु उसके जीवन में कई प्रकार की कमियां थी परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर के पीछे चलने के बाद। लेकिन परमेश्वर यहां पर अब्राम को फिर से दर्शन देकर कह रहे हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इसका मतलब अब्राम कहीं ना कहीं इन 24 सालों में परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया, या जहां पर परमेश्वर को स्थान देना चाहिए था, प्रभु को पर भरोसा रखना चाहिए था, अब्राम ने ऐसा नहीं किया। इसलिए उसने अपनी पत्नी को बहन बोला, राजा के डर के मारे, अपनी मृत्यु से बचने के लिए उसने झूठ का सहारा लिया, उसकी बजाय कि वो परमेश्वर पे भरोसा रखता। दूसरा, अब्राम को परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे संतान दूंगा जो तेरी खुद की होगी, जो सारा से, जो उसकी पत्नी से उत्पन्न होगा। लेकिन दोनों ने विचार करके सारा की जो दासी हाजिरा है उससे उन्होंने अपने लिए संतान उत्पन्न कर लिया। तो जहां परमेश्वर के वचन पर, प्रतिज्ञा पर, वायदे पर या उसकी उपस्थिति में होना चाहिए था, अब्राहम वहां नहीं हुआ, सारा वहां नहीं थी। इसलिए परमेश्वर को दोबारा अब्राम को चिताना पड़ा और दर्शन देकर इस बात को कहना पड़ा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आई कैन डू एवरीथिंग। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर सिद्धता आती है। हम परफेक्शन में तब चलते हैं जब हम परमेश्वर को अपने सामने रखकर चलते हैं। हम सिद्धता में तब चल सकते हैं जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में चलें। तो कहीं ना कहीं अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति से हटा, इसलिए परमेश्वर ने फिर से कहा मेरी उपस्थिति में चल, इन माई प्रेजेंस। जहां प्रभु उपस्थित होता है, उपस्थिति मतलब द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति होना, परमेश्वर वहां उपस्थित होता है। परमेश्वर को अपने सामने, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं जान करके अपने जीवन में चलना, अपने निर्णयों को लेना, इसको कहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलना। जहां स्वयं परमेश्वर होता है, इस बात को जानना कि परमेश्वर है, मुझे परमेश्वर देख रहा है, इसलिए फिर मेरे जीवन के हर निर्णय परमेश्वर के अनुसार होंगे, मेरे अनुसार नहीं होंगे, हमारे अनुसार नहीं। सो परमेश्वर यहां पर अब्राम को भी परमेश्वर अपनी उपस्थिति में चलने के लिए न्योता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य उसकी उपस्थिति में चलकर सिद्ध हो जाए। तो सिद्धता कैसे आएगी हमारे जीवन में? जब हम परमेश्वर को अपने सम्मुख जानते हैं कि वो है, वो देख रहा है। जब हम अपने गुप्त कमरों में होते हैं, जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है, तब भी परमेश्वर है, इस बात को जानना परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के बराबर है। आइए हम और भी वचनों को देखें जहां परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम कैसे सिद्ध बन सकते हैं, कैसे हम सिद्ध बन सकते हैं। और यहाँ पौलुस को भी यदि हम देखें, जहाँ इफिसियों की पत्री में पौलुस इस बात का आग्रह कर रहा है कि मनुष्य सिद्ध बने, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस प्रकार से लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 12वें और 13वें पद को हम पढ़ेंगे। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। तो यहाँ पर 5 प्रकार की सेवा के विषय में पौलुस यहाँ सिखाते हैं और उसका एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य सिद्धता में आ जाए, मनुष्य सिद्ध बन जाए,
ये 5 प्रकार की सेवा, वरदान, अभिषेक परमेश्वर ने क्यों दिया है कलीसिया को? ताकि मनुष्य सिद्ध बने। क्यों? क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है, उसके अंदर एक भी कमी नहीं है। परमेश्वर हमें अपने स्टैंडर्ड में लेकर आना चाहता है, अपने स्तर पर लेकर आना चाहता है। इसलिए यहां पर क्या लिखा है कि जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं। तो ये वरदान, ये सेवा हमें क्यों मिली है? जिससे कि हम सिद्धता में आ जाएं। वरदान और सेवा का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि मनुष्य अपने आप को बताए कि मैं कितना पावरफुल हूं, मेरी सेवा कितनी बड़ी है, परंतु ये सेवा, वरदान, अभिषेक इसलिए दिया गया है कि इसके द्वारा मानव जाति परमेश्वर के स्टैंडर्ड में, परमेश्वर के स्तर में, परमेश्वर के लेवल में आ जाए, जैसा कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था। लेकिन जब पाप हुआ तो वो जो स्तर है, वो जो लेवल है, वो जो सिद्धता है, वो मनुष्य से चली गई। तो ये जो काम चल रहा है, ये जो सारे वचन हैं या प्रभु में हम विश्वास करते हैं या बढ़ते हैं, वो इसलिए है कि हमारा स्तर जहां से हम गिरे थे वहां हम हो जाएं, वहां पहुंच जाएं। तो यहाँ पौलुस भी हमें सिखाते हैं कि हमें सिद्ध बनना है। परंतु यदि हम फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 12वें और 13वें और 14वें पद को पढ़ें तो पौलुस के जीवन से हम यहाँ सीख सकते हैं कि पौलुस सिद्धता को क्या समझते हैं। तो पौलुस यहाँ पर सिद्धता के विषय में कहते हैं, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ओके, हे भाइयों, मेरी यह भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। देखिए, सिद्धता यहाँ पर पौलुस भी चाह रहा है कि बोल रहा है कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, ऐसा नहीं है, परंतु मैं उस सिद्धता को पाने के लिए, सिद्धता जिससे आती है उस पदार्थ को पाने के लिए क्या कर रहा हूं? दौड़ा चला जा रहा हूं। अभी सिद्ध हुआ नहीं। सिद्ध बनने के लिए आप एक पैमाना नहीं दे सकते हैं कि एक मेजरमेंट नहीं है कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, परंतु सिद्ध होना का मतलब क्या होता है? सिद्धता के लिए लगातार प्रयास करते रहना, परफेक्ट होने के लिए लगातार उस पे काम करते रहना। हो सकता है हम 4 बार गिर जाएं, 4-5 बार आज्ञाओं को ना माने, परंतु यदि हमने उसे छोड़ दिया तो हम इम्परफेक्ट रहेंगे। परंतु यदि हम उसका प्रयास करते रहें, सिद्धता में जाने का प्रयास ही सिद्ध बनना है, बार बार कोशिश करना ही सिद्धता तक पहुंचना है। पौलुस कह रहा है कि मैं उस पदार्थ के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। तो बोलता है कि मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु ये काम करता हूं जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मतलब सिद्ध होने के लिए लगातार हमें प्रयास करना है। दूसरा, सिद्ध होने के लिए पुरानी बातों को, पिछली बातों को भूलना पड़ेगा, तब जाके हम सिद्धता की दौड़ सकते हैं। जो हमारा पास्ट है, जो गुजर गया है, जो हो गया, जो गलत हो गया, जो हमसे नहीं हो पाया, उसका रोने की बजाय उसे हम भूल करके मसीह ने, परमेश्वर ने हमें जिस बात के लिए बुलाया है उसकी ओर आगे जाना है। तो जब हम ऐसा करते जाएंगे, एक न एक दिन हमें जरूर सफलता मिलेगी। हम उस पाप में, उस बुराई में, उस लत में जहां पर हैं, उससे जरूर हम एक न एक दिन सफल हो जाएंगे। तो यहां पौलुस के अनुसार सिद्धता का मतलब पा लिए या हो गया ऐसा नहीं है, परंतु पिछली बात को भूलना और आगे जाना है। यहां पर सिद्धता का मतलब
लगातार दौड़ना है, लगातार सिद्ध बनने के लिए कोशिश करते रहना है। और जरूर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे जब हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि नहीं हो रहा है बोल के शांत बैठ जाना, ये कहीं से भी बाइबल हमें नहीं सिखाती। परमेश्वर ने हमें एक और सहायक दिया है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें एक और सहायक देता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के अनुसार मैं तुम्हें एक और सहायक देता हूं, और वो सहायक है पवित्र आत्मा, जो तुम्हारी सहायता करेगा सिद्ध बनने में, पिता के लेवल में आने में, परमेश्वर के स्तर पे पहुंचने में, प्रभु यीशु मसीह की समानता में आने में। वो पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता करेगा। इसलिए हमेशा हमें प्रयासरत रहना है। अब एक जगह और हम इस बात को पढ़ते हैं सिद्धता के विषय में, कि सिद्धता हमारे जीवन में कैसे आएगी, क्या है सिद्धता में चलना। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? सिद्धता में चलना अब्राहम के जीवन से, जहां परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना सिद्धता में चलना है। परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानकर उसकी उपस्थिति में, कि वो हमेशा मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, उसमें चलना मतलब सिद्धता में चलना है। पौलुस के अनुसार सिद्धता में चलने का मतलब क्या है? लगातार प्रयास करते रहना, परफेक्ट होने की कोशिश करते रहना, पुरानी बातों को, पिछली बातों को भूलना हमें सिद्धता की ओर लेके जाता है। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखें कि प्रभु यीशु मसीह कैसे सिद्ध बने। यहाँ पर इब्रानियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय और उसके 8वें पद में यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। 9वें पद में, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कैसे सिद्ध बने? पुत्र होने पर भी, परमेश्वर का पुत्र होने पर भी प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि हमें सिद्ध कैसे होना है। दुख उठा उठाकर, नंबर 1 आज्ञा मानना सीखा। नंबर 2, जब हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं, हो सकता है हमें कष्ट उठाना पड़े, दुख उठाना पड़े। दूसरा, आज्ञा मानकर, आज्ञा मानने से सिद्धता हमारे जीवन में आती है। आज्ञा मानना मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, परमेश्वर की बातों को मानना, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसके अनुसार करना, ये आज्ञा मानना है। यीशु मसीह सिद्ध कैसे बने? दुख उठा करके आज्ञा मानना सीखा और सिद्ध बन गए। कई बार हम मसीह में, प्रभु में दुख उठाना नहीं चाहते हैं अपने जीवन में। जब हम दुख उठाएंगे, जैसे मसीह ने दुख उठाया, क्रूस उठाया, न जाने क्या क्या बातें प्रभु यीशु के विषय में कही गई उस समय, आज भी की जाती है, लेकिन इन सब के बीच में, मध्य में प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहे, और आज्ञा मानना हमें सिद्धता की ओर लेकर जाता है। तो इतनी बातें हम सीख गए। याकूब भी इस बात को इस प्रकार से कहते हैं। याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 2रा वचन ऐसा लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। मतलब याकूब के अनुसार सिद्धता का मतलब क्या होता है? वचन में ना चूकना, परमेश्वर के वचन में ना चूकना। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार करना ही याकूब के अनुसार, याकूब की पत्री के अनुसार सिद्धता में चलना है। इसलिए प्रभु का वचन हमें पढ़ना है, परमेश्वर के वचन पर मनन करना है और उसे अपने जीवन में अप्लाई करना है, लागू करना है, तब हमारे जीवन के अंदर सिद्धता आएगी। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर साफ अपने वचनों में इस प्रकार से बाइबल में सिद्धता के विषय में कहते हैं, और ऐसे ही हम सिद्ध बन सकते हैं। तो हम इन सब बातों को एक बार फिर से समराइज करेंगे, और हम सिद्धता में कैसे चल सकते हैं या हम सिद्ध कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया, मेरी उपस्थिति में चल,
सिद्ध होता चला जा। परमेश्वर की उपस्थिति में आने से हम सिद्ध हो सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आए? प्रार्थना में, उपवास के साथ। जब हम प्रार्थना में जाते हैं, उसके चरणों में बैठते हैं, जब हम अकेले कमरे में होते हैं, इस बात को एक्नॉलेज करते हुए, इस बात को पहचानते हुए कि परमेश्वर है, हम उसकी उपस्थिति में चलना, उसको हमेशा इस बात को महसूस करना, इस कॉन्शियसनेस के साथ चलना कि यस, परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे सुन रहा है, प्रभु मुझे देख रहे हैं। कोई भी निर्णय लेना, कोई भी अपने जीवन में काम करना, हर तरफ एक बात को महसूस करना कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से सिद्धता आती है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमने देखा कि कैसे सिद्धता आती है? आज्ञा मानने से। दुख उठाकर आज्ञा मानना हमें सिद्धता की ओर लेके जाता है। याकूब के अनुसार परमेश्वर के वचन से ना चूकना या परमेश्वर के वचन से न हटना हमारे जीवन में सिद्धता को लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें, परमेश्वर की आज्ञा में चलें, प्रभु की उपस्थिति में चलें, प्रभु की उपस्थिति को रोज अपने जीवन में मांगे। पौलुस के अनुसार सिद्धता कैसे आएगी? कई बार असफल हो जाएंगे, कई बार गिर जाएंगे, कई बार हमारा अनुभव अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो पास्ट अनुभव को छोड़कर, भूतकाल के अनुभव को छोड़कर हमें सिद्धता की ओर, परफेक्शन की ओर, प्रभु यीशु मसीह को देखकर आगे चलना है। तो जो सेवा है या जो बुलाहट है, जो अभिषेक है, जो वरदान है, वो भी हमें किस लिए दिए गए हैं? ताकि हम सिद्धता में चलें, सिद्ध बनाए जाएं। तो ये सब चीजें हमें सिद्ध बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर सिद्ध है, हमारा बुलाने वाला सिद्ध है। इसलिए हमें भी सिद्धता में चलना है, सिद्ध बनना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।